पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात बार बार सुनाई दे रही है कि बीजेपी अब अगली कांग्रेस बन चुकी है और उसने जनरल कास्ट को ठग लिया है। और भाई साहब, ये बात कोई लेफ्टिस्ट या लिबरल्स नहीं कह रहे हैं। आज खुद राइट विंग का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी को इस मुद्दे पर टारगेट कर रहा है। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। अब देखिए, ये गुस्सा गलत नहीं है और ना ही ये कोई अचानक से निकला हुआ गुस्सा है। इसके पीछे एक ठोस वजह है और उस वजह को ठीक से समझना जरूरी है। जिन लोगों को पूरा मामला नहीं पता उनको बता दूं कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली एक सरकारी रेगुलेटरी बॉडी है। ये बॉडी ये तय करती है कि देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कैसे चलेंगे, उन्हें फंड कैसे दिया जाएगा, वहां कौन से नियम लागू होंगे, शिकायतों की प्रक्रिया क्या होगी और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होगी। यूजीसी जब भी कोई नया नियम बनाती है तो उसका असर सीधे लाखों छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन पर पड़ता है और इसीलिए यूजीसी का कोई भी फैसला मामूली नहीं होता है। और इसी यूजीसी ने जनवरी 2026 में कास्ट को लेकर कॉलेज कैंपसेस में नए नियम इसलिए लागू किए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कॉलेज कैंपस के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कुछ मामले सामने आ रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा रोहित वेमुला के मामले की हुई थी। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र था जिसने आत्महत्या कर ली थी। और इस घटना के बाद सवाल उठा कि क्या दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ कैंपस में भेदभाव होता है और क्या उन्हें शिकायत करने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम मिलता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद यूजीसी पर दबाव बढ़ा के वो पुराने नियमों की जगह सख्त और प्रभावी नियम बनाए। यहाँ तक की बात बिल्कुल सही थी। अगर किसी छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसको शिकायत करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। नए रूल्स के मुताबिक अगर किसी कैंपस में किसी छात्र को लगे कि उसके साथ जाति के आधार पर गलत व्यवहार हुआ है तो वो सीधे कंप्लेन कर सकता है। शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है, ईमेल के थ्रू भी और हेल्पलाइन के जरिए भी। इस पर्टिकुलर हिस्से में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन असली समस्या इसके बाद ही शुरू होती है। नए नियमों में क्लियरली लिखा हुआ है कि SC ST और OBC के खिलाफ होने वाला भेदभाव ही एक तरीके से भेदभाव माना जाएगा। यानी ये पहले से ही मान लिया गया है कि सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव ही नहीं होता है। जबकि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ब्राह्मणों को खत्म करने के पोस्टर्स और ग्राफिटीज तक लग चुके हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी एक आम चीज हो चुकी है। इनको मारो जूते चार, तिलक तराजू, तिलक तराजू, तिलक तराजू और तलवार। इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो जूते चार। सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी, सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो 2012 के पुराने नियम थे उसमें एक जरूरी सुरक्षा रखी गई थी। उस सिस्टम में साफ लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत करता है और ये साबित हो जाता है कि शिकायत गलत है तो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसका मकसद साफ ये था कि कानून का दुरुपयोग ना हो और शिकायत को हथियार ना बनाया जाए। 2026 के नए नियमों में सुरक्षा पूरी तरीके से हटा दी गई है। अब अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है और बाद में जांच में साबित भी हो जाए कि शिकायत गलत थी, तब भी शिकायत करने वाले के खिलाफ साफ तौर पर कोई एक्शन का प्रावधान ही नहीं रखा गया है। और यही वो पॉइंट है जहां से जनरल कैटेगरी के छात्रों का डर शुरू हो जाता है। इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूं आपको। मान लीजिए व्यक्ति A ने व्यक्ति B पर जातिगत भेदभाव का झूठा आरोप लगा दिया। जांच शुरू हुई, कॉलेज प्रशासन दबाव में आ गया, B को सस्पेंशन झेलना पड़ा, B के खिलाफ इंक्वायरी भी बैठ गई और उसका नाम कैंपस और सोशल मीडिया में इस तरीके से फैल गया जैसे वो एक रेसिस्ट, जातिवादी व्यक्ति है। ऐसा होने के बाद कई मामलों में उसकी पढ़ाई, रिसर्च, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, यहाँ तक कि नौकरी, ये सब रुक सकती है। बाद में अगर जांच में निकल कर भी आता है कि A का आरोप गलत था, तब भी A को कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन B का पूरा करियर बर्बाद हो चुका होता है। यानी कि शिकायत को ही एक तरीके से हथियार बना दिया गया है, खास तौर पर SC ST जैसे सेंसिटिव कानूनों के संदर्भ में जहां पहले से ही मिसयूज की बहस होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि भाई अगर आप सही हो तो फिर डर क्यों रहे हो। तो भाई साहब, ये बात जमीन की हकीकत से बिल्कुल अलग है। भारत में कानून ऐसे काम नहीं करता है कि पहले सच्चाई साबित हो और फिर कार्रवाई हो। यहाँ पहले FIR होती है, पहले सस्पेंशन होता है, पहले इंक्वायरी होती है, पहले मीडिया ट्रायल हो जाता है। सालों के बाद कोर्ट या फिर जांच एजेंसियां कहती हैं कि मामला टिक नहीं
नहीं पाया, लेकिन तब तक व्यक्ति सब कुछ खो चुका होता है। अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो SC/ST एक्ट के मामलों में कन्विक्शन रेट करीब 34% तक रहता है, यानी लगभग 70% मामले अदालत में टिक नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे केस झूठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि मिसयूज की संभावना बहुत भयंकर है। आप सोचिए, जब UGC के नए नियमों में आपने शिकायत करने वाले से पूरी अकाउंटेबिलिटी हटा दी है, तो मिसयूज किस स्तर तक जा सकता है। इसके ऊपर एक और बहुत बड़ी समस्या यह है कि इन नियमों में कई टेक्निकल लूप होल्स हैं। ये साफ दिखाता है कि नए नियमों को बिना पूरी प्लानिंग और ग्राउंड रियलिटी को समझे हुए लागू कर दिया गया है। भारत में कास्ट सिस्टम कोई सीधी रेखा नहीं है, ये सीढ़ी की तरह काम करता है। OBC के अंदर भी कई शक्तिशाली जातियां हैं, SC/ST के अंदर भी हायरार्की मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, चर्मकार जाति डोम जाति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, लेकिन नए नियम इस पूरी जटिल सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोई OBC छात्र किसी SC छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उस स्थिति में नियम क्या रहेंगे? इसका जवाब नियम साफ तौर पर नहीं देते हैं। अगर कोई SC छात्र किसी दूसरे कमजोर SC समुदाय के साथ भेदभाव करता है तो उस स्थिति में क्या प्रक्रिया होगी? इसका भी कोई साफ जवाब नहीं है। और इसीलिए जनरल कैटेगरी वालों को लग रहा है कि भाई साहब ये नियम एक तरफा हैं, और वास्तव में ऐसा है भी। इन नियमों के बाद कैंपस में कैंटीन के खाने पर होने वाली डिबेट भी अब जातिवादी डिस्क्रिमिनेशन में बदली जा सकती है। और इसीलिए जब लोग ये कह रहे हैं कि ये नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं, तो उसमें सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जातिगत भेदभाव की समस्या असली नहीं है। समस्या असली है और गंभीर है, लेकिन ये मान लेना कि भेदभाव केवल जनरल कास्ट करती है और भेदभाव खत्म करने के नाम पर ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें मिसयूज रोकने का कोई मजबूत तरीका मौजूद ना हो, ये नई समस्या पैदा कर देगा। एनीवेज, इन माय ओपिनियन ये नियम सीधा UGC ले आई है, बिना PMO के संज्ञान के, और अब ये बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। अगर नियम वापस ले लिए तो SC/ST OBC नाराज, और अगर नहीं लिए तो जनरल नाराज। और भाई साहब ये दिख भी रहा है, सोशल मीडिया पर लोग मोदी को हराने के प्लान बना रहे हैं। मोदी को हिटलर कहा जा रहा है। जनरल कैटेगरी को हिटलर के टाइम का यहूदी बता दिया गया है, यानी मेरी हालत वो हो चुकी है जो हिटलर के टाइम पर यहूदियों की थी। पर इन माई हम्बल ओपिनियन ये भी कोरी बकवास है। UGC का मुद्दा भयानक और सीरियस है, लेकिन मोदी को हिटलर और जनरल कास्ट को यहूदी बताने का कोई आधार नहीं है। इनफैक्ट अपर कास्ट और जनरल कैटेगरी के गरीब छात्रों के लिए कोई ठोस सुधार इसी सरकार में हुए हैं। EWS रिजर्वेशन से शुरुआत करते हैं। 2019 में 103वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, जिसके जरिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। और आज की डेट में आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि इसमें कौन सी जातियों के बच्चे आते हैं। यह बदलाव सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहा, केंद्र सरकार की कई मेरिट स्कॉलरशिप और फेलोशिप में EWS कैटेगरी को शामिल किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जनरल कैटेगरी के गरीब छात्रों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के रास्ते खुले हैं इसके द्वारा। दूसरा बड़ा सुधार फाइनेंशियल स्टेटस पर हुआ है। इस देश में सबसे अधिक टैक्स कौन देता था और टैक्स रेट कम होने से सबसे अधिक फायदा किसका हुआ है, यह आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। तीसरा सुधार फंड डिसबर्समेंट में दिखता है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार EWS कैटेगरी के लिए एलोकेटेड फंड्स और उसके डिसबर्समेंट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 50 ऐसे सुधार हैं जो जनरल, SC/ST, OBC और मुस्लिम सब के लिए हुए हैं। देखिए, इन सब बातों को बताने का मतलब ये नहीं है कि UGC के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, लेकिन सीधे नाज़ी जर्मनी जैसे हालात बना देना ये भी कोरी बकवास है। और इस पूरे मुद्दे का समाधान ये है कि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए ताकि UGC के 2026 के नियमों में बदलाव किया जा सके। फॉल्स कंप्लेंट पर एक्शन का प्रावधान वापस लिया जा सके। कास्ट रियलिटी को ध्यान में रखकर रूल्स को क्लियर और बैलेंस्ड बनाया जा सके, क्योंकि आज जो हो रहा है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के नाम पर एक नया डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया जा रहा है। एक वर्ग का डर हटाने के लिए दूसरे वर्ग को डराया जा रहा है, और ये न्याय नहीं है। आज जनरल कैटेगरी का गुस्सा गलत नहीं है और बीजेपी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर ये रूल तुरंत नहीं बदला गया तो नुकसान सिर्फ जनरल कैटेगरी का नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का भी होगा, और सबसे ज्यादा पूरे देश का होगा।